नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर का खास कार्यक्रम महुआ बिहार झारखंड में हूं आपके साथ विवेकानंद झा। चलिए बिहार झारखंड की खास खबरों का रुख करते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कहा कि एनडीए सरकार ने जनता के विश्वास पर खड़ा उतरते हुए विकास और सुशासन की दिशा में काम किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विजन के अनुरूप राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं और केंद्र के सहयोग से कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं गति पकड़ रही है। बिहार को तो हमेशा देखिए, मंत्री बनने की उम्मीद अलग चीज होती है और ये उम्मीद हर समय हर पार्टी को और हर प्रदेश को होती है। लेकिन एक चीज जो सबसे बड़ी चीज किसी प्रदेश के हित में होता है वो होता है उसके विकास योजनाओं की स्वीकृति और केंद्र सरकार द्वारा विकास के लिए किसी प्रदेश को राशि मुहैया करना। और उस माने में केंद्र सरकार बिल्कुल समझिए। वहीं टाटी झड़िया थाना क्षेत्र के बेरहो गांव में जमीन विवाद को लेकर एक परिवार ने दबंगई, रंगदारी और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है। पीड़ित चंद्रकिशोर प्रसाद ने पुलिस अधीक्षक, अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी को आवेदन देकर सुरक्षा की मांग की है। शिकायत के अनुसार वर्ष 1991 में खरीदी गई पैतृक भूमि पर 24 जून को करीब 25 से 30 लोगों ने हथियारों के साथ पहुंचकर खेत का रास्ता बांस बल्ली लगाकर बंद कर दिया। विरोध करने पर ट्रैक्टर से फसल रौंदने, 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित का यह भी कहना है कि घर के सामने गोबर और कचरा डालकर परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। आवेदन में 30 लोगों को नामजद किया गया। पुलिस और प्रशासन से निष्पक्ष जांच, अतिक्रमण हटाने और परिवार को सुरक्षा देने की मांग की गई है। वहीं झारखंड में पहली बार दुनिया के सबसे महंगे मियाजाकी आम की चोरी का मामला सामने आया है। बड़का गांव के किसान प्रवीण कुमार के बगीचे से अज्ञात चोर रात में 5 मियाजाकी आम तोड़कर फरार हो गए। इन आमों का कुल वजन करीब 1.5 किलो था, लेकिन उनकी अनुमानित कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही है। किसान ने बताया कि उन्होंने 1 वर्ष पहले पश्चिम बंगाल से 2400 रुपये में 2 पौधे खरीदे थे और इस बार पहली बार पेड़ों पर फल आए थे। मियाजाकी आम जापान की प्रीमियम किस्म की आम है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों रुपए प्रति किलो तक पहुंचती है। घटना के बाद किसान ने बगीचे की सुरक्षा बढ़ा दी है। अनोखी चोरी की यह वारदात पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। फिलहाल मामले में पुलिस को सूचना देने की तैयारी की जा रही है। वहीं बिहार सरकार के खनन मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने 6 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि नियुक्ति किए गए कर्मियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जिले में अवैध बालू खनन और उससे जुड़े माफियाओं की गतिविधियों पर नजर रखना जो है वो होगा। मंत्री ने कहा कि सरकार अवैध खनन के खिलाफ पूरी तरह से सख्त है और इस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि पूर्व खनन मंत्री विजय कुमार सिंह द्वारा अवैध बालू खनन की गुप्त सूचना देने वालों के लिए घोषित 10,000 के इनाम की योजना अभी भी लागू है। यदि कोई व्यक्ति अवैध खनन की विश्वसनीय या फिर गुप्त सूचना देता है तो उसे नियमानुसार जो है वो 10,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रमोद चंद्रवंशी ने लोगों से अपील की कि वे अवैध खनन की जानकारी प्रशासन को दें ताकि इस पर प्रभावी कार्रवाई कर राज्य के प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वहीं राजधानी पटना स्थित सदाकत आश्रम स्थित कांग्रेस कार्यालय में बुधवार को अति पिछड़ा समाज कार्यक्रम का जो है वो आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य अति पिछड़ा समाज के लोगों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं, सुझावों को सुनना और संगठन को मजबूत करना रहा। बैठक कांग्रेस के बिहार प्रभारी अल्लाह बड़ू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान पार्टी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस अति पिछड़ा वर्ग के अधिकारों, भागीदारी और सामाजिक न्याय के मुद्दों को लेकर गंभीर है। नेताओं ने बताया कि 11 जुलाई को पटना में कांग्रेस का बड़ा जन आंदोलन प्रस्तावित है। इसके मद्देनजर पार्टी लगातार अलग अलग सामाजिक वर्गों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित कर समर्थन जुटाने में लगी है। बैठक में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आंदोलन को सफल बनाने का संकल्प लिया और अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
वहीं हूल दिवस के अवसर पर सोमवार को सिद्धो कान्हू चौक पर सरना समिति की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। समिति के पदाधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और युवाओं ने सिद्धो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प इस दौरान लिया गया। सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष महेंद्र बैंक ने कहा कि हूल दिवस आदिवासी समाज के स्वाभिमान, अस्मिता और आज़ादी के संघर्ष का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सिद्धो कान्हू का बलिदान आज भी समाज के लिए प्रेरणा है और युवाओं को उनके इतिहास, संस्कृति और अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। वक्ताओं ने लोकतांत्रिक तरीके से अन्याय और शोषण के खिलाफ संघर्ष, समाज में शिक्षा, जागरूकता और भाईचारे को बढ़ावा देने का संदेश भी दिया। कार्यक्रम में छात्र संघ अध्यक्ष सुनील उराव सहित सरना समिति के पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। वही विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR 2026 के तहत मंगलवार से जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान शुरू हो गया है। बंगला रोड स्थित बालिका मध्य विद्यालय में उपायुक्त संदीप कुमार मीणा और पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में अलग अलग राजनीतिक दलों के BLO जो है वो उसके साथ में बैठक आयोजित की गई। बैठक में झामुमो, भाजपा, कांग्रेस समेत अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अभियान की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी गई। उपायुक्त ने बताया कि BLO घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र एकत्र कर उनका डिजिटलीकरण किया जाएगा और इसी प्रक्रिया के आधार पर अगस्त में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अभियान में सहयोग करने और मतदाताओं को समय पर सही जानकारी भरने के लिए जो है वो जागरूक करने की अपील की है। प्रशासन के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 29 जुलाई तक जिले भर में संचालित किया जाएगा। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आज पूरे झारखंड में जो है हम लोगों का SIR के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्यक्रम आज प्रारंभ हो रहा है। आज 30 जून से प्रारंभ होकर के ये कार्यक्रम 7 अक्टूबर को फाइनल जो वोटर लिस्ट का पब्लिकेशन होना है तब तक ये कार्यक्रम चलेगा। अभी हम लोग जो 30 जून से लेकर के 29 जुलाई तक हमारे सारे BLOs जो है एन्यूमरेशन फॉर्म लेकर के घर घर जाएंगे और घर घर जाने के बाद जितने भी हमारे मतदाता हैं वो उस पर हस्ताक्षर करके वापस करेंगे और जिनका एन्यूमरेशन फॉर्म लौटेगा उन्हीं का फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट जो 5 अगस्त को प्रकाशित होगी उसमें नाम आएगा। तो मेरा आपके माध्यम से सभी मतदाताओं से निवेदन है कि अपना अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भर के BLO के माध्यम से। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर संस्कार सेवा सदन में छात्र छात्रा सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र, युवा और भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। मुख्य अतिथि बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने डॉक्टर मुखर्जी के राष्ट्र निर्माण, शिक्षा और राष्ट्रीय एकता में योगदान को याद करते हुए कहा कि उनके विचार आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने छात्र छात्राओं से देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में युवाओं के लिए संचालित योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। सम्मेलन में वक्ताओं ने राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखने और डॉक्टर मुखर्जी के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉक्टर सुनील कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश कुमार, युवा मोर्चा अध्यक्ष विकास कुमार समेत कई जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अपने बिहार में तो आदमी को भी आदमिया बोलते हैं। इसको ठीक करने की जरूरत है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसको, क्योंकि इसको ध्यान नहीं दीजिएगा तो समाज सुधर नहीं पड़ेगा और हमारी ना बेटी सुरक्षित रहेगी ना हमारा युवा सुरक्षित रहेगा। जब बेटी सुरक्षित रहेगी, युवा सुरक्षित रहेगा, तभी समाज आगे बढ़ेगा और तभी हम विकसित भारत के सपना को पूरा कर पाएंगे। मित्रों, आज आप लोगों से मिलकर नालंदा की धरती है, ज्ञान की धरती है। हम भी कुछ सीख रहे हैं, आप लोग को देख देख करके कुछ न कुछ सीख रहे हैं। नालंदा की चर्चा पूरे दुनिया में होती है
और उस नालंदा और राजगीर के धरती पर हम लोग हैं। यहीं से पूरा दुनिया को बदलने का जो है संदेश जाना चाहिए मित्रों। और यहां पर जितने लोग बैठे हैं वो तो सभी संत के समान दिखाई। अपने बिहार में तो आदमी को भी आदमिया बोलते हैं। वहीं बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने बुधवार को संग्रहालय सहायक पद पर चयनित 9 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस अवसर पर उन्होंने सभी नवनियुक्त कर्मियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे पूरी ईमानदारी, निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ अपने कार्यों का निर्वहन करें और विभाग की गरिमा बनाए रखें। नियुक्ति समारोह के दौरान मंत्री ने मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव बिना तथ्यों के अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार पर टिप्पणी करने से पहले उन्हें अपने पिता के शासनकाल और उस दौरान लगे आरोपों को याद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शिता और सुशासन के साथ काम कर रही है और विकास और रोजगार को प्राथमिकता दे रही है। आप सब लोग को बताते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि पिछले कई वर्षों से जो पद रिक्त थे उसको हमारे विभाग के सारे अधिकारियों ने मिल करके, और करीब 26 ऐसे बिहार में संग्रहालय है कला संस्कृति विभाग की ओर से, तो आज हम लोग 9 ऐसे सहायक संग्रहालय का जो पद था उसमें हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बांटा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये लोग जा कर के बहुत अच्छा काम करेंगे और इनका जो काम रहेगा, जैसे कई ऐसे काम है, एक सेक्शन रजिस्टर का साधारण करना, पूरा अवशेषों एवं कलाकृतियों का प्रदर्शित करना, कई ऐसे काम होते हैं जिनके बिना काम बाधित हो रहा था। वहीं हूल दिवस के अवसर पर मंगलवार को समरनालय परिसर के ब्लॉक ए में जिला प्रशासन द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान उपायुक्त ऋतुराज और पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत की मौजूदगी में हूल क्रांति के अमर शहीद सिद्धो मुर्मू, कान्हू मुर्मू, फूलो मुर्मू, झानो मुर्मू, चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उपायुक्त ने कहा कि हूल क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो है वो गौरवशाली अध्याय है, जिसमें वीर सेनानियों ने जल, जंगल और जमीन और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अंग्रेजी शासन के खिलाफ ऐतिहासिक संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि इन शहीदों का साहस और बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मियों ने शहीदों के आदर्शों का अनुसरण करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में अलग अलग विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और गणमान्य लोग इसमें शामिल हुए। वहीं हूल दिवस के अवसर पर कांड्रा मोड़ टोल प्लाजा के समीप स्थापित वीर शहीद सिद्धो कान्हो की प्रतिमा पर झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो के केंद्रीय सदस्य कृष्णा बास्के ने पूजा अर्चना कर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 30 जून 1855 को सिद्धो कान्हो, चांद और भैरव ने अंग्रेजी शासन एवं शोषण के खिलाफ ऐतिहासिक संथाल हुल आंदोलन का नेतृत्व किया था। उनका बलिदान जल, जंगल और जमीन की रक्षा और सामाजिक न्याय के संघर्ष की प्रेरणा है। कृष्णा बास्के ने कहा कि हूल दिवस शहीदों के बलिदान को याद करने और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेने का अवसर भी है। उन्होंने युवाओं से शहीदों के सपनों का समृद्ध झारखंड बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है। कार्यक्रम में कई झामुमो कार्यकर्ता और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। उन्हीं को हम लोग याद करते हैं जो कि संथाल विद्रोह में जिस तरह एक महानायक का रोल निभाया था। आज भी उन्हीं का देन है जो झारखंड में हम लोग जैसे नौजवान उसका नक्शे कदम पे हम लोग भी चल रहे हैं और झारखंड हम लोग अलग राज्य मिला है। ये बड़ी खुशी की बात है जो इस तरह का हमारे झारखंड में वीर नायक पैदा हुए थे और हम लोग का
इस झारखंड को रक्षा किया था। मनाया जाता है गोल दिवस। सिद्धू कानू नाम ही नहीं बल्कि ये संथाल विद्रोह के एक बहुत बड़े नायक थे जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, और यहाँ जो जल जंगल जमीन के ऊपर में जो संघर्ष किया है जिसके याद में, और लड़ते लड़ते शहीद भी हुआ है जो भोगनाडी के थे, और उस महान। तो फिलहाल के इस खास बुलेटिन में इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए महुआ को। नमस्कार।